हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेंजेंट्स क्या होता है, नॉर्मल्स क्या होता है। लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन, देन दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस। ये आपका कोई कर्व है और कोई भी लाइन जो इस कर्व को टच करती हुई जाए ओनली वन पॉइंट पे, x1 कॉमा y1, ये पॉइंट लेट हमने कर लिया a है। तो टेंजेंट क्या हुई? अ स्ट्रेट लाइन विच टचेज अ कर्व इन वन पॉइंट इज सेड टू बी टेंजेंट ऑफ द कर्व। तो इसका ये वाली आपकी जो लाइन हुई ये आपकी क्या कहलाएगी? टेंजेंट होगी। ठीक है। अगेन y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन, देन व्हाट इज ए टेंजेंट? टेंजेंट क्या होती है? अ स्ट्रेट लाइन विच टचेज द कर्व एट अ वन पॉइंट इज सेड टू बी टेंजेंट ऑफ द कर्व। इसमें खासियत क्या है कि जो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए वो ओनली वन पॉइंट पे टच करना चाहिए, उसको इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तब जो स्ट्रेट लाइन होगी ये इस कर्व की टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन होती है। नॉर्मल इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट। अगर ये पॉइंट ए है, यहां पे पॉइंट ए है, तो जो स्ट्रेट लाइन पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, वो उसकी नॉर्मल कहलाती है। ये इसकी नॉर्मल होगी। क्लियर हुआ? तो टेंजेंट क्या हुई? कर्व पे वो लाइन जो इसको स्ट्रेट लाइन जो इसको टच करती हुई जाए वन पॉइंट पे, वो उसकी टेंजेंट कहलाती है। और नॉर्मल क्या होता है? इस टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर हो, इस टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर हो एट गिवन पॉइंट, जो भी पॉइंट था जिस पे टेंजेंट थी उसी पॉइंट पे अगर हम इससे परपेंडिकुलर खींच दें तो ये इसका नॉर्मल होगा। ठीक है। तो टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हटा दें इसको। हम लोग को जो पढ़ना है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, वो क्या क्या पढ़ना है? स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, स्लोप ऑफ ए नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बट इन सभी पॉइंट को पढ़ने से पहले हम लोग को स्ट्रेट लाइन का बेसिक आइडिया भी होना चाहिए। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट नहीं डिस्कस करेंगे, बट वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमें इन पॉइंट्स के लिए, या हम ये बोल रहे हैं कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के लिए जरूरी पॉइंट्स होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है? देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा, कोई भी लाइन ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन क्या दे रहे हैं? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लेट वो थीटा एंगल बनाती है। ठीक है। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं एम से, और वो क्या होता है? एम इक्वल टू टेन थीटा। थीटा क्या हुआ? वो एंगल है किसका? स्ट्रेट लाइन का, वो एंगल जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाता है। ठीक है। थीटा इज एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस विद द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के साथ जो भी एंगल होगा पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ वो थीटा है। तो थीटा को अगर हम tan ले लें तो वो इसका क्या कहलाता है? स्लोप हो जाता है। तो किसी भी लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना होगा और एंगल पता होगा तो हम क्या फटाफट निकाल लेंगे? tan अगर 30, एग्जाम्पल 30 उसका एंगल है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ हमारी स्ट्रेट लाइन बना रही है, तो tan 30 उसका स्लोप हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। ये हो गया स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू
वन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। अच्छा, इसको हम ये भी बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। आप लोग को अब याद आ गया होगा, राइट, कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट क्या होता था। लेट ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हमारी है, मान लीजिए ये लेट कर लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, और जो इसका स्लोप है, स्लोप हमने लेट कर लिया कि m है। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप m है और वो पॉइंट a से पास हो रही है, तो इस इक्वेशन, इस स्ट्रेट लाइन जो भी है, इसका इक्वेशन जो होती है वो होती है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वेयर x1 एंड y1 क्या है, पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द स्ट्रेट लाइन इज पासिंग। वो पॉइंट होता है जहां से हमारी स्ट्रेट लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, और m क्या है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। तो बस इसका एक आपको ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता होना चाहिए, इससे काम हो जाएगा आपका, और स्लोप क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, हटा दें इसको। इसके कुछ पर्टिकुलर केसेस में स्ट्रेट लाइन को वो भी देख लेते हैं, उनकी भी जरूरत हमें पड़ेगी। कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, पर्टिकुलर केसेस क्या है। नंबर 1, व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, क्या हो रहा है, टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई स्ट्रेट लाइन, लेट ये L1 है और दूसरी ये कोई आपकी L2 है, टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तब इनकी स्लोप में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है, अगर इसकी स्लोप लेट हमने m1 कर लिया और इसकी स्लोप m2 है, तो m1 इक्वल टू m2 होता है। ये इनमें रिलेशन होता है कि दोनों की स्लोप आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ये आपको पता ऑलरेडी है, बट आपको अभी टेंजेंट्स और नॉर्मल के लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी। सेकंड पॉइंट, व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, लेट L1 इज स्ट्रेट लाइन, और इसकी स्लोप जो लेट कर लिया वो m1 है। दूसरी कोई स्ट्रेट लाइन है ये L2, और इसकी जो स्लोप है वो m2 है। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, देन कंडीशन होती है, फर्स्ट की स्लोप क्या m1 है, दूसरे की स्लोप क्या m2 है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू होता है -1। ठीक है, ये दूसरे के लिए रिलेशन होता है। अगर इनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है, m1 और m2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, वो -1 के बराबर आता है। ठीक है, तो इसमें आपको इतनी जरूरत है स्ट्रेट लाइन के लिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के पॉइंट्स हैं। ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में जो ये आपके 5 पॉइंट्स में लिखे हैं, अगर ये 5 पॉइंट्स आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लिए, तो आपको टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में कुछ भी बचेगा नहीं करने के लिए। आपको बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाए, बाकी इनको हम लोग डिटेल समझेंगे और इनके एग्जाम्पल भी, हर एक के एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, हर एक जो भी पॉइंट है, सभी पॉइंट हम लोग एक एक पहले इसका बेसिक देखेंगे, फिर इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो आप कर ना पाए। ठीक है, हटा दें। चलो एक एक पॉइंट हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहले हम लोग देखते हैं स्लोप ऑफ ए टेंजेंट।
स्लोप ऑफ ए टेंजेंट क्या होती है? लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन एंड let a be the points, let a be the point whose coordinate is x1 comma y1 touches at point a. y equal to एफ एक्स एनी कोई फंक्शन है और a पॉइंट है जहां पर हमारी टेंजेंट इस कर्व को टच करती है. कैसे बनाते हैं इसका? बना लेते हैं हम लोग. ये x एक्सिस, ये लेट हमने ये y एक्सिस कर लिया. ये हमारा कोई कर्व है, ये हमारा कोई कर्व है, ठीक है. और ये कोई स्ट्रेट लाइन है जो हमारे इसको एक पॉइंट पे टच कराना है, x1 कॉमा y1 पे. और ये कर्व क्या था? ये y इक्वल टू एफ एक्स है. y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है और पॉइंट a है जहां पे हमारी ये टेंजेंट, ये है टेंजेंट हमारी, जो इस कर्व को पॉइंट ए पर टच कर रही है. तो इसका स्लोप क्या होगा? देखिए ये एक्चुअली में क्या है, तो स्ट्रेट लाइन अगर ये इसके साथ एंगल थीटा बनाएगी तो स्लोप को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से. एम इक्वल टू क्या आता है? टेन थीटा. ठीक है, एम इक्वल टू टेन थीटा. तो इसका जो स्लोप तो आप निकाल लिया यहां से अगर ये स्ट्रेट लाइन ओनली होती, ठीक है. बट अगर हम डेरिवेटिव के टर्म में देखेंगे, एप्लीकेशन हम डेरिवेटिव में देखेंगे, तो फिर डेरिवेटिव के टर्म में इसकी स्लोप क्या होगी? और वो आपने पढ़ी है, याद करो, इसको हमने डिस्कस किया है. किसमें? जब हमने डेरिवेटिव स्टार्ट किया था तब हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव. और वो डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव हमारा होता क्या है? किसी भी टेंजेंट का स्लोप होता है, किसी भी टेंजेंट का स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेरिवेटिव से. तो इसका मतलब क्या हो गया? डेरिवेटिव क्या होता है? अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो डेरिवेटिव क्या निकलेगा इसका? dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव आ गया. ठीक है, किस पॉइंट पर है? पॉइंट ए पर है, तो इसका पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट क्या है? x1 कॉमा y1. यही आपका क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट. और इसको यही तो m भी होता है, m बराबर टेन थीटा. ठीक है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन के डायग्राम हमने देखा ही था. ये भी टेंजेंट भी तो क्या स्ट्रेट लाइन ही है, बट डेरिवेटिव के टर्म में इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कॉमा y1 से. और ये हमने देख लिया था कि डेरिवेटिव एक्चुअली में स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है. इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव में हमने डिस्कस किया. अगर डिटेल देखना है तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर देखिएगा. ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल आया. अब सेकंड बात क्या आती है? स्लोप ऑफ नॉर्मल. यही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है. ठीक है, सेकंड स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ ए नॉर्मल क्या होता है? देखिए टेंजेंट तो आपको पता चल गया. नॉर्मल क्या होगा? इस पे जो परपेंडिकुलर होगा, इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा किसी पॉइंट, जो पॉइंट ए था इसी पे, तो ये इसका क्या हो गया? नॉर्मल हो गया. ये आप लोग को अभी हमने डिस्कस किया था, ये इसका नॉर्मल हो गया. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, अगर इसके पहले भी स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया था कि अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर होंगी ईच अदर पे तो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता था? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1. या तो अभी डिस्कस किया था मैं कि अगर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दो लाइन अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप m2 है, तो दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है. यहां पर भी देखें सेम ही केस तो है. ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी स्लोप इंटू इसकी स्लोप इक्वल टू -1 होना चाहिए. मीन्स क्या हुआ? स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1. अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया. ये क्या है? dy बाई डी एक्स. इसको क्या लिख दें? dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कॉमा y1 इंटू ये क्या हुआ? स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकला यहां से? इसको ये क्या करेंगे? ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू
-1 डिवाइडेड बाई dy/dx एट पॉइंट x1, y1। ठीक है, ये इसकी क्या निकल आई, स्लोप ऑफ नॉर्मल, यही मैं फाइंड करना था। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, dy/dx एट पॉइंट x1, y1 आता है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या था, -1 अपॉन dy/dx एट पॉइंट x1, y1। इसका मतलब अगर टेंजेंट, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पता हो तो कुछ नहीं करना, अगर इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 आ गई तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/2 आ जाएगी। कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल है, हटा दें इसको। चलिए इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है ना, और क्लियर होगा। इसका एग्जांपल करते हैं, आपकी बुक से ही कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x⁴। कोई कर्व दिया गया y इक्वल टू 3x⁴ -4x एट x इक्वल टू 4, ये दिया गया, ठीक है, -4x एट x इक्वल टू 4। अच्छा, इसमें इन्होंने पूछा स्लोप ऑफ टेंजेंट, हम बोल रहे हैं कि इसमें सब कुछ निकालना, हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, हमें ये फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, हम दोनों देखेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है, सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालने के लिए जो फंक्शन दिया जाएगा उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, dy/dx इक्वल 3 तो कांस्टेंट आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x³ n इंटू एक्स की पावर n-1 -4, और dy/dx ऑफ x क्या आएगा, 1 आएगा, ये आपको डिफरेंशिएशन मालूम है। तो यहां से क्या आ गया, 12x³ -4। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता तक। अभी हमने सिर्फ डेरिवेटिव निकाला, अभी ये टेंजेंट नहीं हुआ, हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दिया गया, उस पॉइंट पर निकालना पड़ेगा ना, ये तो जनरल आया। तो अब क्या निकालें, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx एट पॉइंट x1, y1। जो पॉइंट दिया जाएगा उस पर हम क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव निकाल लेंगे वही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। तो dy/dx निकाल आया, हमें किस पॉइंट पे निकालना, इक्वल टू हमें निकालना dy/dx एट पॉइंट x इक्वल टू 4 पे निकालना। तो dy/dx पता है, ये है, जहां जहां x वहां क्या रख दें, 4 रख दें, तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 4 का होल क्यूब माइनस का 4 इक्वल, ये कितना हुआ, 4 का होल क्यूब 64, तो 12 इंटू 64 माइनस का 4, ये कितना आ गया, 4 कैरी हो गया, और ये 72 प्लस 4 76 माइनस 4 इक्वल टू, ये कितना हुआ, 764। ठीक है, ये क्या है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब तो आसान हो गया, कुछ भी नहीं है। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन dy/dx। dy/dx ऐड क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4। यहां पे x1, y1 होता है, यहां पे x इक्वल टू 4। तो ये तुम्हें पता है, इसकी टेंजेंट की स्लोप हमें पता है कितना है, 764 इक्वल टू क्या हो गया, -1 अपॉन 764। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, हटा दें इसको। तो इसमें क्या आ गया आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया और स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर निकल आया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो कोई टेंशन ही नहीं है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कर दो, आंसर आ जाएगा। हटा दें।
ठीक है, अब अभी हमने क्या देख लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट देख लिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, ये इसकी कोई टेंजेंट है ए एक्स वन कॉमा वाई वन, ये इसकी टेंजेंट है। ठीक है, हमें इसकी इक्वेशन निकालना है। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है, अगर एंगल ये वाला थीटा है तो स्लोप क्या आती है हमारी, एम इक्वल टू टेन थीटा, यही होती है हमारी। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन के लिए होती है। अगर टेंजेंट की बात करेंगे तो यही डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन हो जाता। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो हम लोग क्या बोलते, वाई माइनस वाई वन, ये पढ़ा था हम लोगों ने, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट हु स्लोप इज एम, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अब देखिए ये एक्स वन कॉमा वाई वन तो पॉइंट यही है। अच्छा, एम क्या है हमारे लिए, जो यहाँ पे क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये एम क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहां से आ जाएगी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, यही तो है, तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल आई, सिंपल है। एक स्ट्रेट लाइन हमको पता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और यहाँ पे एम था क्या, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट वही होती है, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन, वो पुट कर दिया, सिंपल सा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो सेम रहेगी, ओनली क्या आएगा, जहां पे ये डी वाई बाई डी एक्स है वहां वन माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, यही तो आएगा। नॉर्मल स्लोप, पहले स्लोप क्या होता है यहां लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, माइनस का वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन, ये तो होता है। अगर स्लोप पता चल गया मीन्स एम पता चल गया, इसमें पुट कर दे आ जाएगा आपका, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस का वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये क्या गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है, हटा दें। अब इसका क्वेश्चन भी देखेंगे, अगर यहाँ पे किसी को कुछ डाउट भी रह गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। टेंजेंट में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में निकाल लेंगे और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में निकाल लेंगे। क्वेश्चन क्या, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब, और पॉइंट दिया गया इसमें, पॉइंट क्या एट वन कोमा वन। इस पे हमें क्या क्या निकालना है, देखिए इसमें हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसमें बोथ निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने से पहले तो पहले हमको निकालना पड़ेगा उसका
उसका स्लोप चाहिए, चाहे नॉर्मल के लिए हो चाहे टेंजेंट के लिए स्लोप चाहिए। तो सबसे पहले स्लोप कैसे मिले, पहले तो डेरिवेटिव निकालें, फिर एट पॉइंट 1,1 निकालें। तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालो, डिवाइड कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x²। ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। अब हमको निकालना स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है, dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव होता है बट गिवन पॉइंट पे होता है x1, y1 पे। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स हमको मिल गया, जनरल डेरिवेटिव हमको मिल गया, स्लोप अब हमको निकालना है एट गिवन पॉइंट पे निकालना है। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, जहां जहां x है हमें पॉइंट दिया गया तो 1,1, तो यहां पुट कर दीजिए dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,1। ये तो पॉइंट दे दिए गए x1 और y1 के। अब जहां जहां x वहां रख दे 1 और जहां पे y वहां रख दे 1। y है नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिंपल रख दीजिए। तो 3 इंटू एक्स पे 1 रखेंगे तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये आ गया 3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको मिल चुका। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, आप लोग को याद है, y माइनस y1 इक्वल टू, यही होता है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1, y1 होता है और इंटू x माइनस x1, यही होता है। यहां पे क्या हो जाएगा, y माइनस x1 और y1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, y1 भी 1 है और dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1, y1, ये क्या आ गया, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1, y1 और इसकी वैल्यू कितनी है 1,1 और ये हो गया x माइनस 1। तो यहां से आ गया y माइनस 1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1, y1, ये हमको पता है, ये कितनी है 3, ये हो गया x माइनस 1। इंप्लाइज दैट, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया y माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस का 3, और थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, ये 3x माइनस 3 हुआ ना। एक काम करते हैं, सबको उधर उठा ले जाते हैं, तो फिर या कुछ नहीं ऐसे ही लिख सकते, y इक्वल टू 3x और ये क्या माइनस का है ना, चक्कर माइनस ही है ना, 3x माइनस, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, y यहीं पे रखा, 3x सेम रखा, ये माइनस 1 उधर जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 3 और प्लस 1 माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अच्छा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1, y1 और इंटू x माइनस x1, यही होता है। यहाँ पे सॉल्व कर दें तो y माइनस, अब हमको 1 पे चाहिए तो 1 हो गया इक्वल टू, अच्छा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1, y1, इसको हम डायरेक्ट लिख दें, अभी सॉल्व किया, देखिए dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1, y1 3 है ना, तो ये लिख दें माइनस का 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया x माइनस x1, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,1 ये निकालना है, कितना है, तभी 3 तो है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, अच्छा ये भी पॉइंट, ये भी क्या है 1 है ना, ये हो गया 3y माइनस का 3 इक्वल टू माइनस x प्लस 1। इंप्लाइज दैट, ये क्या हो गया, x को इधर उठा लो, तो ये हो गया x प्लस का 3y इक्वल टू 4। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना हमने देखा कितना आसान है ना, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया, उसके बाद तो यही यहां पर भी यूज हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, उसको -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कर दिया, इसकी स्लोप हो गई, और जो पॉइंट दिए गए पॉइंट पुट कर दिया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। ठीक है, हटा दें इसको। तो आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये सभी निकालना आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है,
इसके कुछ केसेस भी हैं, वो भी देख लेते हैं अब हम लोग। कुछ केसेस का, कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं इसके टेंजेंट एंड नॉर्मल के, वो भी देख लेते हैं टेंजेंट के। पर्टिकुलर केसेस, अच्छा पर्टिकुलर केसेस में जैसे फर्स्ट, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ऐसा दिया जाए कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ऐसा होगा तब बताइए क्या होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। टेंजेंट कह रहे हैं, जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे कह रहे हैं, ये हमारी टेंजेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ऐसा होगा तो बोलिए हमारा थीटा कितना होगा, थीटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो थीटा कितना हो जाएगा, इसी के पैरेलल है तो 0 हो जाएगा। तो स्लोप निकाल लेंगे, m इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन जीरो कितना हुआ, 0। तो यानी इसकी जो स्लोप आएगी वो 0 आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है हमारी, y माइनस वाई वन इक्वल टू m, स्लोप यहाँ पे क्या है 0, ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, पुट कर दीजिए, कितना है तो 0 हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y वन हो जाएगा। ये इसके पर्टिकुलर केसेस हैं, ठीक है। इसमें कोई खास नहीं, कुछ याद नहीं करना, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बस इसको आपको बता दिया, बस आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप याद कर लो, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड क्या केस क्या हो सकता है, टेंजेंट इज यहां पैरेलल है, परपेंडिकुलर भी तो हो सकता है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस का मतलब ये ऐसे कुछ होगा, तो ये भी तो कह सकते हैं कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर ये कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो वाई एक्सिस के पैरेलल भी तो कह सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। किस केस में बताइए, थीटा कितना होगा, वेरी गुड 90 डिग्री, तो इसके स्लोप कितनी आएगी, m इक्वल टू 1090, 1090 क्या होता है, इन्फिनिटी, या 1.0 भी कर सकते हैं उसको, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। अच्छा अब निकालेंगे, अगर आप इसमें कंडीशन इसे पुट कर दीजिए तो y माइनस वाई वन इक्वल टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1/0, ये x माइनस एक्स वन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस एक्स वन इक्वल टू 0, या x इक्वल टू एक्स वन। एक कंडीशन यहाँ से भी निकल सकती है, लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ कि इसको याद करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। कोई भी केस ऐसा आएगा तो निकाल लेंगे, ऐसा नहीं इसके लिए कंडीशन ये याद कर लिए, इसके लिए याद कर लिए, कोई जरूरत नहीं याद करने, ठीक है। याद नहीं करना, बस पता होना चाहिए, अगर पैरेलल है तो थीटा 0 हो जाएगा, उसका dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, तब भी क्या होगा 0, भाई तो डेरिवेटिव होता है, तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये क्या 1/0 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया, x इक्वल टू एक्स वन, ये y इक्वल टू वाई वन, हटा दें इसको। अभी एक पॉइंट बचा, क्या बचा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके क्वेश्चन भी कई आपके हैं एक्सरसाइज में भी, और इंपॉर्टेंट पेपर में भी आने लायक है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या है आपका लास्ट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या, पहले देख लीजिए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कोई कर्व है, कोई टेंजेंट है जो इसको टच करी पॉइंट ए एक्स वन कॉमा वाई वन पे, ये कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे क्या हुआ, ए हुआ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ, ए एक्स वन कॉमा वाई वन। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहां पे हमारी टेंजेंट उस कर्व को टच करती है, वही आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। कई क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ कंडीशन होंगी, उसके बाद बोलेंगे फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो भी, ठीक है। तो हमें ये निकालना होगा, तो इसके क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को ज्यादा आसान लगेगा। ये फिगर हटा दें, फिगर जो तो नहीं लगी,
पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट समझ में आ गया ना आपको, कि वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी टेंजेंट कर्व को टच करती है। तो हमने लेट कर लिया कि हमारा जो जहाँ पे टच करती है वो पॉइंट x1, y1 और ए पॉइंट। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड पॉइंट्स, हमें पॉइंट चाहिए, फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, कोई कर्व दिया गया, कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x², एक्स क्यूब माइनस का 3x² माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस, इज फाइंड पॉइंट्स एट विच टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू, पूरा और लिख दे रहे हैं इसको, टेंजेंट इज पैरेलल टू, है ना, कंफ्यूजन नहीं रहा। जिससे क्या दिया गया, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये दिया गया। और हमें निकालना क्या, पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमको, पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ये हमें पॉइंट्स निकालने हैं किस कर्व पे, ये कोई कर्व है, कर्व इस कर्व पे हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और पॉइंट्स निकालते हैं। लेट कर लिया हमने, लेट पॉइंट यहां पे जैसे अभी डिस्कस किया था, लेट हमने पॉइंट जो लेट कर लिया x1, y1 है। ये पॉइंट भी हो सकता है, पॉइंट्स भी हो सकता है। क्यों, ये x1, y1 हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, तो ये पॉइंट इसलिए हम पॉइंट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये कब दिया गया है, टेंजेंट इज पैरेलल टू, अच्छा एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ, अगर अभी हमने डिस्कस भी किया था, अगर टेंजेंट हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो थीटा कितना होगा, 0 होगा, थीटा 0 होगा। तो अगर स्लोप निकालेंगे m इक्वल टू tan थीटा, तो क्या आ जाएगा, tan 0 इक्वल टू 0। तो अगर ये स्लोप ही हमें चाहिए, टेंजेंट के लिए भी स्लोप चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, स्लोप हमारी 0 आ जाएगी। अच्छा, यहाँ से निकाला कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक कंडीशन तो ये पता चल गया कि इसकी टेंजेंट जो होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या होगी, 0 होगी। बट कर्व से भी निकालते हैं टेंजेंट, और फिर दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। ये गिवन है। ठीक है, ये पार्ट आपका गिवन है, गिवन है, थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने स्लोप निकाल लिया तो 0 आ गई। और कब क्या दिया गया, यहाँ से भी स्लोप निकालते हैं और दोनों स्लोप आपस में इक्वल कर देते हैं। ये तो होना चाहिए, चाहे यहाँ से स्लोप हो, पैरेलल हो, या फिर कब से निकाले, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। अगर टेंजेंट है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x² माइनस 9x प्लस 7। डिफरेंशिएट कर दें इसको, पहले तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो dy/dx कितना आ जाएगा, 3x² माइनस का 6x और माइनस का 9। ठीक है, अब क्या करते हैं, किस पॉइंट पे हमको निकालना, पॉइंट हमने x1, y1 है, तो यहां से कर लेते हैं dy/dx एट पॉइंट x1, y1 इक्वल टू, जहां जहां x1 क्या पुट कर दे, x1, तो 3x1² माइनस का 6x1 माइनस 9। और ये क्वेश्चन में दिया कितना गया, 0, ये 0 दिया गया, तो इसे 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लिए, कितना आ जाएगा, x1² माइनस का 2x1 और माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये तो 0 हो जाएगा उधर जाके, है ना। ये क्या बचा, x1² माइनस का 3x1 और प्लस का x1 माइनस 3, फैक्टर्स कर दिया इसके, कॉमन ले लिया x1, तो कितना आ जाएगा, x1 माइनस 3 और प्लस 1 यहाँ से ले लिया, तो x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट्स क्या आ गए, यहाँ से पॉइंट आ गए, एक तो आ गया x1 इक्वल टू -1 और एक आ गया 3, x प्लस 1, एक हो जाएगा x प्लस 1 और एक x1 प्लस 1 आ जाएगा, तो x1 इक्वल टू -1, एक x1 माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब x1 की वैल्यू पता चल गई है हमको, हमें पॉइंट चाहिए, y1 भी तो चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, अच्छा पॉइंट, जो ये पॉइंट x1, y1 है, इस कर्व पर भी होंगे, अगर जहां पे टच करेगा कर्व पर भी तो पॉइंट है, तो क्या लिखेंगे,
पॉइंट x1 कॉमा y1 इज ऑन द कर्व। सो उसको क्या करें, कर्व कौन सा हमारा, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब जहां जहां x वहां x1, जहां y वहां पर y1 पुट करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x ये पे x1 रख दीजिए, x1 क्यूब माइनस का 3x1 स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 7। ठीक है, तो x1 और y1 में एक रिलेशन यहां से पता चल गया, और x1 की दो वैल्यूज हैं, यहां से क्या y1 निकाल पाएंगे। अब क्या निकालेंगे, व्हेन x1 इक्वल टू -1। अगर x1 इक्वल टू -1 होगा, पुट कर दीजिए, तो y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1 आ गया, यहाँ 1 का होल स्क्वायर करेंगे तब भी 1 -3 आ जाएगा, और माइनस का 9 प्लस 7, करेक्ट है। ये माइनस का 9, ये -9 क्योंकि प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा ना। जब -1 का होल क्यूब करेंगे तो -1, ये -1 है, और यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर +1 आएगा, और माइनस ये आएगा, -1 इंटू -9, -1 इंटू माइनस प्लस का 9, तो ये कितना आ गया 16 से 4 हटा दो, कितना बचा 12। तो यहाँ से क्या है, पॉइंट क्या बना, यहाँ से पॉइंट जो आया वो -1, 12। एक्स की वैल्यू जब -1 है तो y1 की वैल्यू 12, x1 जब -1 है तो y1 कितना है 12 है। सेकंड केस क्या है, व्हेन x1 इक्वल टू 3, जब x1 इक्वल टू 3 ले लेंगे तब चेक करते हैं y1 की वैल्यू क्या आती है, y1 3 यहाँ रखेंगे तो 3 का होल क्यूब 27 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 इंटू 3 27 माइनस यहाँ पे 3 रखेंगे तो 9 इंटू 3 27 और प्लस का 7। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये आ गया -27 प्लस का -27 प्लस का 7 माइनस का 20। तो यहां से पॉइंट क्या आया, यहां से पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू कितनी आई -20। ठीक है, तो आंसर में आपका जो फाइनल आंसर क्या आया, पॉइंट्स क्या है, अब क्या है, पॉइंट्स क्या आ गए आपके, पहला पॉइंट क्या आया, ये -1, 12 एंड सेकंड क्या है 3, -20। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर पॉइंट का कॉन्टेक्ट भी निकालना हो तो क्या आसानी से निकाल पाएंगे, कुछ नहीं कि देखिए फिर से एक बार मैं इसको हल्का से रिपीट कर रहा हूँ। कोई कर्व दिया गया है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ से देखा कि अगर पैरेलल एक्स एक्सिस को होगा तो थीटा 0 होगा, स्लोप यहाँ से 0 आ गई, एक कंडीशन यहाँ से मिल गई जो गिवन है। यहाँ इसका डेरिवेटिव निकालना, इसका स्लोप निकाल सकते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालना, और पॉइंट हमने मान लिया जहाँ पे हमारा टेंजेंट कर्व को टच कर रहा है x1, y1 है। ठीक है, उसके बाद क्या करें, जहाँ जहाँ dy/dx निकाला, जहाँ जहाँ x वहाँ x1 कर दिया, जहाँ y वहाँ पे y1 कर देंगे, इसको दोनों टेंजेंट को आपस में इक्वल कर दिया, इससे कंडीशन बनी, वहाँ से क्या हुआ x1 की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद क्या बोला कि पॉइंट x1, y1 इज ऑन द कर्व, जो भी पॉइंट है वो कब पर ही हो तो तब होंगे, तभी तो टच करेंगे, तो उसको भी क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। यहाँ इसको पुट कर दिया, x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1। उसके बाद इसको व्हेन x1 इक्वल टू -1 पुट कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया 12 आ गया। व्हेन x1 इक्वल टू 3, तो यहाँ से y1 की वैल्यू -20 आ गया। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट वीडियो प्लस इसके एग्जाम्पल, मुझे अगर आप लोग कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको समझ में आ गया, तो अब आप मैक्सिमम क्वेश्चन टेंजेंशियल नॉर्मल के अटेम्प्ट कर सकते हैं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आए, बाकी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।